इस माया के जगत से, इस माया के फंदे से छूटने के लिए नाम स्मरण ही एक साधन है। तो परमेश्वर की भक्ति करें, उसका नाम स्मरण करें। ऐसे बहुत लोगों को जी से लगता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वह हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है माया की बाधा। माया को हटाकर भगवान तक कैसे पहुंचा जाए? माया तो भगवान की छाया की तरह है। यदि भगवान को कहा जाए कि उसे छोड़कर तुम आओ, तो यह कहना वैसा ही है कि जैसे तुम मत आओ। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप आइए लेकिन अपनी छाया को मत लाइए, तो यह कैसे संभव हो पाएगा? अतः माया का अस्तित्व तो होगा ही। तो प्रश्न उठता है कि हम उसके फंदे से छूटकर भगवान के पास कैसे पहुँचे? इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, भगवान का नाम स्मरण करना। भगवान के द्वारा ही माया के फंदे से छूटकर भगवान के समीप पहुँच पाएंगे। जैसे व्यक्ति के बिना छाया का अस्तित्व नहीं हो सकता, वैसे ही माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार अपनी कोई शक्ति भी नहीं है, क्योंकि उसकी हलचल व्यक्ति की हलचल के अनुसार ही होती है। भले ही व्यक्ति दिखाई न दे, लेकिन उसकी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया का अस्तित्व का हमें भान हो जाता है। माया का अधिकार ईश्वर पर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा हो, तो उसकी छाया भी उसके पीछे उसी दिशा में जाएगी। यदि छाया चाहती हो कि मैं दिशा में बदल करके दूसरी दिशा में अर्थात पश्चिम दिशा में जाऊंगी, तो यह संभव नहीं हो। यदि वह व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाएगा, तभी छाया को पश्चिम दिशा में जाना संभव हो पाएगा। इसका मतलब है कि माया भगवान के अधीन है। सारा विश्व ही माया रूप है, अर्थात वह परमेश्वर की छाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व का आधार परमेश्वर है। अब सवाल यह है कि माया के फंदे से छूटकर ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। मानो कि किसी व्यक्ति को बहुत बड़े मालदार से मिलना है, किंतु सीधे उसके पास तो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसके दरवाजे पर दरमान, पहरेदार, कुत्ते आदि होंगे। उनके चुंगल से छूट पाएंगे तभी मालिक से मिल पाएंगे। किंतु मान लो कि उस मालिक के हस्ताक्षर का पत्र, जिसमें लिखा हो कि तुम फलाने दिन मुझसे मिलो, तो वह पत्र दिखाते ही पहरेदार हमें बिना शिकायत अंदर जाने देगा और हम मालिक से मिल पाएंगे। तो उसी तरह यदि हम नाम स्मरण अर्थात भगवान के हस्ताक्षर का पत्र लेकर के जाएं, तो माया रूपी पहरेदार भगवान के हस्ताक्षर देखकर भीतर जाने देगा, भगवान से हम मिल पाएंगे। इसलिए माया के फंदे से मुक्त होने के लिए स्मरण ही एकमात्र साधन है। हमें नाम स्मरण में इतना तल्लीन होना चाहिए और शरीर का विस्मरण हो जाए, इतना तल्लीन हो जाओ नाम स्मरण करने में कि शरीर को हम भूल जाएं।
देह बुद्धि का विस्मरण हो करके नाम स्मरण करने का मतलब है निर्गुण पर ब्रह्म को पाना, स्वयं को निर्गुण कर देना। यदि भगवान कंजूस है तो नाम भक्ति का दान देने में है, अतः उसे मनाना चाहिए और उससे यही मांगा जाए कि नाम स्मरण के प्रति प्रेम निर्माण हो। भगवान अगर संभव हुआ तो वो सब कुछ दे देगा, लेकिन नाम स्मरण के प्रति प्रेम शायद ही देगा। इसलिए हमें मांगना चाहिए केवल और केवल प्रेम। प्रभु राम के प्रति निरंतर अनुसंधान रखा जाए और आनंद से जीवन व्यतीत करें। राधे राधे।